हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो पढ़ेंगे अपन टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टिश्यू। आज का जो अपना टॉपिक है टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू, ठीक है। ये टिश्यू, ठीक है, फ्रेंच वर्ड में इसका मीनिंग होता है वोवेन, ठीक है। एक इज़ ए ग्रुप of one or more type of cell, their intercellular substance that perform a particular function, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, या तो एक प्रकार की या एक से ज़्यादा प्रकार की सेल, ठीक है, जिनके क्या होते हैं इंटरसेलुलर सबस्टेंस डेट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो क्या परफॉर्म करते हैं, किसी एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू। या इसको हिंदी में बोल सकते हैं कोशिका का ऐसा समूह संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं ना, जो एक ही प्रकार की या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। द वर्ड टिश्यू वाज गिवन बाय फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट बिचेट 1771 एंड 280 1802, ठीक है। जो वर्ड टिश्यू है किसके द्वारा दिए गए? फ्रेंच एनाटोमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट बिचर्ड के द्वारा। कब दिया गया? 1771 से 1802 के बीच, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वर्ड टिश्यू किसके द्वारा दिया गया है? बिचर्ड के द्वारा, ठीक है। द टर्म टिश्यू वाज ऑलरेडी कोइनेड एंड ग्रू इन कनेक्शन विथ प्लांट एनाटोमी, ठीक है। जो टर्म टिश्यू है ना, उसको पहले ही कोइनेट किया गया था 1682 में। एन ग्रू नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसका कनेक्शन बताया था प्लांट एनाटोमी के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एन इटालियन साइंटिस्ट मार्सेलो मेल्पिजी 1628 to 1694 फाउंडेड ए सेपरेट ब्रांच ऑफ द स्टडी ऑफ टिश्यू, इज फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक इटालियन साइंटिस्ट आए, ठीक है, मार्सेलो मेल्पिजी। उन्होंने एक सेपरेट ब्रांच के रूप में टिश्यू की स्टडी की, है ना, और उसको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अपन टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उत्तक विज्ञान। क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोस का अर्थ होता है, हिस्टोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है ना, और हिस्टोस का अर्थ होता है टिश्यू और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है। तो उत्तकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान कहलाता है, ठीक है। द टर्म टिश्यू हिस्टोलॉजी was given by जर्मन हिस्टोलॉजिस्ट मेयर 1890, ठीक है, 19 में, ठीक है। जो टर्म हिस्टोलॉजी है ना, टिश्यू के लिए टर्म हिस्टोलॉजी का जो उपयोग किया था सबसे पहले मेयर ने 1819 में किया था। कब किया था? 1819। आगे देखते हैं। हिस्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी, है ना। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो एनाटोमी मतलब आंतरिक, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी किसी भी को माइक्रोस्कोपी एनाटोमी भी बोलते हैं, सूक्ष्म आकारिकी, सूक्ष्म आंतरिकी, ठीक है। बिचट 1771 टू इज कंसिडर्ड फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, ठीक है। बिचट को 1971 से 1802 के बीच फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के कहा जाता है ना। जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है कौन है? बिचट। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू देखते अपन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन, ठीक है। उनके लोकेशन और फंक्शन के आधार पर एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स, ठीक है। एनिमल टिश्यू जो है उनके लोकेशन और फंक्शन के बेस पर, ठीक है, उनकी स्थिति और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। ये किस किस से ओरिजिन हो सकता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 लेयर्स जो होती हैं ना। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उनमें तीनों लेयर पाई जाती है और उनमें एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है ना। ये क्या क्या कार्य करते हैं? फंक्शन, इसके फंक्शन है प्रोटेक्शन का, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू किस किस से ओरिजिन हो सकता है? एक्टोडर्म से हो सकता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म। फंक्शन दे रखा है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
रक्षा का कार्य, श्रवण का कार्य और अवशोषण का कार्य, ये सब भी कार्य होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। किसके? एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का टिश्यू आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है मेसोडर्म से। किससे होता है? मेसोडर्म। इसके फंक्शन क्या है? अटैचमेंट और सपोर्ट का है, ठीक है। किसी से भी जोड़ने का और उसको सहारा प्रदान करने का, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू, ये इसको सहयोजी उत्तक भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? सहयोजी उत्तक। इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। एक तो जुड़ाव का काम करता है और सपोर्ट का या सहायता प्रदान। नेक्स्ट टिश्यू मस्कुलर टिश्यू, इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। किससे होती है? मेसोडर्म, ठीक है। ये क्या फंक्शन करता है? स्टोरेज, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट और लोकोमोशन, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू स्टोरेज का काम भी करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट का और लोकोमोशन का, है ना। संग्रहण, रक्षा, यातायात और लोकोमोशन, ठीक है, गति। नर्वस लोकोमोशन मतलब तो प्रचलन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू, ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। किससे होती है? एक्टोडर्म से, है ना। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है किसके द्वारा? नर्व इम्पल्स के द्वारा, ठीक है। तो 4 टाइप के टिश्यू आपको ओरिजिन भी पता चलिए, इनका फंक्शन भी पता चलिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।